सलामकुम। स्टार्ट करते हैं बेटा। मैंने आपको बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था, मोटिवेशन। ठीक हो गई बात? जरा इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन जो है ना, हमारे पास एक फैक्टर होता है, एक रीजन होता है। ठीक है, रीजन किस चीज का रीजन होता है? रीजन वाई एम्प्लॉय वांट टू वर्क वर्क हार्ड, वर्क इफेक्टिवली फॉर द बिजनेस। देखिए, अगर हार्ड वर्क करेंगे, इफेक्टिव बिजनेस करेंगे, तो एक बिजनेस को फायदा होगा। जब बिजनेस को फायदा होगा, बिजनेस को क्यों फायदा होगा? बिजनेस को फायदा होगा बिकॉज ऑफ हैविंग मोटिवेटेड वर्कफोर्स। देयरफॉर मोटिवेशन इज द रीजन why employees want to work hard and work effectively for the business। लोग क्यों बिजनेस के लिए वर्क हार्ड और वर्क इफेक्टिव करना चाहेंगे, इफेक्टिवली करना चाहेंगे? ये हमारे पास हो जाती है मोटिवेशन। ठीक हो गई बात? अच्छा, इसमें फिर हमारे पास होती है कुछ बेनिफिट्स ऑफ मोटिवेटेड वर्कफोर्स। सही है। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि कुछ फैक्टर्स जो कि हमारे पास इफेक्ट करते हैं लोगों की मोटिवेशन। जरा जल्दी जल्दी से मैं एक क्विक रिकैप करा देता हूँ। ये हमारे पास पूरे आगे चैप्टर की कहानी है। देखो, सबसे पहले मनी। आप उसको जितना ज्यादा पे करोगे, जितना ज्यादा लोगों को आप पे करोगे, उतना ज्यादा वो आपके पास अच्छा काम करेंगे और वो मोटिवेटेड रहेंगे। जितने वो मोटिवेटेड रहेंगे, उतना हमारे बिजनेस को फायदा होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है? जॉब सिक्योरिटी होगी। ठीक हो गई बात? ट्रेनिंग होगी, प्रमोशन होगी। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? मैथ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द मोटिवेशन ऑफ द वर्क। लोगों की मोटिवेशन, जो लोग मोटिवेटेड होंगे उनके पर जो फैक्टर होगा, फैक्टर जो कि उनकी मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। अगर हम उनको जॉब सिक्योरिटी देंगे तो वो मोटिवेटेड रहेंगे। अगर हम उनको सैलरी अच्छी देंगे तो वो मोटिवेटेड रहेंगे। अगर हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो मोटिवेटेड रहेंगे। अगर हम उनको प्रमोशन देंगे, उनको प्रमोट करेंगे, तो ये वो मोटिवेटेड रहेंगे। अगर हम उनको स्टेटस प्रोवाइड करेंगे तो वो मोटिवेटेड रहेंगे। अगर हम उनको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो वो मोटिवेटेड रहेंगे। और अगर हम उनको अच्छा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो मोटिवेटेड रहेंगे। ये हो गई हमारे पास टोटल मोटिवेशन की कि कौन से फैक्टर्स वर्कर की मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, एक और चीज क्या है? वर्क एनवायरनमेंट। अगर अच्छा वर्क एनवायरनमेंट देंगे तो वो मोटिवेटेड रहेंगे। इसमें हमने एक बात की थी जॉब सिक्योरिटी की। जॉब सिक्योरिटी क्या होती है? जॉब सिक्योरिटी ये होती है कि जैसे अगर हम एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो हम एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो एम्प्लॉय को हम उसके इन्वायरमेंट के लिहाज से जॉब सिक्योरिटी दें, और उसकी जॉब के हवाले से। मतलब हम ऐसा ना हो कि हम उसको जब दिल चाहे हम उसको निकाल दें। तो ये हो जाएगी हमारे पास जॉब सिक्योरिटी। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ मोटिवेटेड एम्प्लॉय। एक बिजनेस को वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉय होने के क्या फायदे होंगे? सीधा सीधा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास जो है ना वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होंगे, तो हमारे पास आउटपुट पर वर्कर बढ़ेगा। जब हमारे पास आउटपुट पर वर्कर बढ़ेगा, जिसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारे पास कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आसान सी बात क्या है? आउटपुट पर वर्कर बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आउटपुट पर वर्कर बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चेंज। अच्छा, वो कोई भी चेंज हम लेकर आएंगे ना, अगर हम मेथड ऑफ वर्किंग लेकर आएंगे, तो एम्प्लॉय विलिंग होंगे उसको एक्सेप्ट करने के लिए, एम्प्लॉय उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे। तीसरी बात क्या होती है हमारे पास? टू वे कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट। हमारी मैनेजमेंट के साथ उनका टू वे कम्युनिकेशन होगा, जो कि हमारे लिए इफेक्टिव होगा। मैं इस पर ये बात कहता हूँ कि जो है ना, जैसे सजेशन फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी, वर्कर का डायरेक्ट रिलेशन होता है कस्टमर के साथ। हो सकता है आपका एम्प्लॉय आपका कस्टमर भी हो। ठीक है, उनका आपके कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। और जब उनका आपके कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा, तो हमारे पास एक कुछ इफेक्टिव सोल्यूशन वर्कर की तरफ से आ सकती है, जो हमें अल्टीमेटली बेनिफिशियल होंगी। फिर हमारे पास क्या है? लो लेबर टर्नओवर। जब हमारे पास लॉयल वर्कफोर्स होगी, मोटिवेटेड वर्कफोर्स होगी, तो हमारे पास लेबर टर्नओवर कम होगा। लेबर टर्नओवर क्या होता है सर? लेबर टर्नओवर होता है कि हमारे पास वर्कर छोड़कर नहीं जाए हमें। ठीक है, लेबर टर्नओवर का मतलब कितने वर्कर छोड़ के जा रहे हैं। लो लेबर टर्नओवर मतलब वर्कर नहीं जा रहे, रिटेन रह रहे हैं हमारे पास, जिससे हमारी रिड्यूस हो रही है कौन सी कॉस्ट? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कॉस्ट। फिर हमारे पास क्या है? लोअर एब्सेंटीजम रेट। हमारे पास एब्सेंटीजम रेट कम होगा, वर्कर छुट्टियां नहीं करेंगे। वर्कर जब छुट्टियां नहीं करेंगे, तो हमें जो है ना, हमारे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्मूथली चल रहा होगा। वो जब स्मूथली चल रहा होगा, तो अल्टीमेटली हमें क्या फायदा होगा? हमें कोई अल्टीमेट उसका एम्प्लॉय नहीं रखना पड़ेगा, जो कि ओवर टाइम पर काम कर रहा होगा। ठीक है, सामने वाला बंदा ओवर टाइम पे काम करेगा, हम पर कॉस्ट आएगी, एक एडिशनल कॉस्ट आ रही होगी। सही हो गई बात? फिर हमारे पास क्या है? लो रेट्स ऑफ स्ट्राइक एक्शन, अवॉइडिंग डैमेज टू कस्टमर वगैरह, ये सारी बातें हो गई। अच्छा, नीचे एक फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट याद कर लेना, आसान सा फ्लो चार्ट है कि हमारे पास क्या होता है। अगर मोटिवेटेड वर्कफोर्स होगी तो हाई प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय वर्क मोर इफेक्टिवली। ठीक है, जिससे हमारा आउटपुट बढ़ेगा, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा।
उसके बाद क्या होता है सर, अगर हमारे पास अनहैप्पी वर्कर्स होंगे तो वो काम अच्छी तरह नहीं करेंगे, जब वो काम अच्छी तरह नहीं करेंगे तो आउटपुट कम होगा, जब आउटपुट कम होगा तो प्रॉफिट भी कम हो रहे होंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट है, फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट है कोई बंदा क्यों काम करना चाहेगा। यहाँ पर पांच बातें लिखी हुई हैं, कोई बंदा इन पांच रीजंस की वजह से काम करेगा। पैसों की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से, सोशल नीड्स की वजह से, स्टीम नीड्स की वजह से, और जॉब सेटिस्फेक्शन की वजह से। अभी हम इसकी बात आगे आकर कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी हमारे पास आएगा अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स में, तो इसको वहीं पर ही देख लेंगे। हमारे पास मोटिवेशन थ्योरीज होती है, हमारे पास तीन तरह की मोटिवेशन थ्योरीज है। एक FW टेलर की, एक अब्राहम मैस्लो की, और एक फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं FW टेलर की। जरा मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ सबसे पहले, फिर हम इसको रीड भी कर लेंगे। कहता है कि ना, ये एक ऐसा मेथड है, इट एम्स टू रिड्यूस इनएफिशिएंसी इन द वर्कप्लेस बाय फाइंडिंग द क्विकेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग टास्क एंड ट्रेनिंग ऑल वर्कर्स टू यूज दिस मेथड। अच्छा, ये क्या कह रहा है, देखो इसकी ना थ्योरी कहलाती है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक मैन। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक मैन है। अच्छा, ये थ्योरी क्या हमें दिखाती है, कहती है ये थ्योरी एक हमें मैकेनिकल अप्रोच प्रोवाइड करती है, जिससे ये थ्योरी कहती है कि जो है ना, आप सारे वर्कर्स को एक ही तरह ट्रीट करो। ठीक है। अच्छा, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक मैन कहते हैं किसको, FW टेलर की जो थ्योरी थी इसको हम थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक मैन कहते हैं। इसने कौन सी अप्रोच प्रोवाइड करी थी, इसने हमें एक ऐसी अप्रोच प्रोवाइड करी थी कि इसने कहा था कि ये जो है ना, हमारे पास वर्कर को मोटिवेट कर दो। ठीक है, कैसे, आपके पास ये कह रहा था कि रिड्यूस करो इनएफिशिएंसी। कैसे इनएफिशिएंसी, आप ना क्विकेस्ट मेथड को फाइंड आउट करो, उस क्विकेस्ट मेथड को सबके वर्कर के ऊपर इंश्योर कराओ, ट्रेनिंग दो सबको, और इंश्योर करो कि सब वो सारे वर्कर वो मेथड फॉलो करें। और जब वो एक सेम मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो है ना, आपके पास टाइम कम लगेगा। ठीक है। अच्छा, दिस मीन्स दैट इफ द वर्कर्स आर पेड मोर दे, अच्छा ये वाली बात तो एक मिनट रुक जाओ, ये वाली बात क्या है, हेड अ मैकेनिकल अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच लेकर आया था भाई साहब, ये मैकेनिकल अप्रोच लेकर आए थे, जिसमें ये कह रहे थे कि जो है ना, अभी हमने जो डिस्कस किया कि इनएफिशिएंसी कम करो, कोई केस मेथड फाइंड आउट करो, सबको ट्रेनिंग दो, और सबको बोलो कि आप वो मेथड फॉलो करें। ठीक हो गई बात। अच्छा, फिर क्या कहा, अब उसने ये कह रहा है कि दिस मीन्स दैट इफ द वर्कर्स आर पेड मोर दे विल वर्क मोर इफेक्टिवली। आसान बात क्या हुई कि उनको ज्यादा पैसे दोगे तो वो ज्यादा अच्छी तरह काम करेंगे। बाय ब्रेकिंग डाउन वर्कर्स जॉब इनटू सिंपल टास्क, यू कुड कैलकुलेट हाउ मच आउटपुट दे कुड प्रोड्यूस इन अ डे। एंड जो है ना, फिर अल्टीमेट इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि जो है ना, अल्टीमेट देखो इस बात को समझो कि अल्टीमेटली इसने बात क्या करी, अल्टीमेटली इसने यही बात करी कि जो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा उसको ज्यादा पैसे दो, जो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसे दो। ठीक हो गई बात, तो ये एक तरह से हमारे पास फाइनेंशियल मोटिवेटर ही हो गया। टेलर्स आइडिया वाज दैट इफ द वर्कर्स प्रोड्यूस मोर दे वुड रिसीव द बोनस। ठीक हो गई बात। But the problem with this approach is that a tailor believes everyone is only motivated by money, which does not always stand true. अच्छा, टेलर ने ना सबको एक ही तरह से मोटिवेट करने की बात करी थी, जो कि हमारे पास क्या थी, जो कि हमारे पास थी पैसा। आप सबको मोटिवेट करेंगे मनी के जरिए, जो कि हर केस में सही नहीं है, वैसे मोस्टली सही होता है। ठीक है, और इसका आइडिया बहुत ही ज्यादा सिंपल था। सबसे मेन बात क्या हो गई, सबसे मेन बात क्या हो गई, कि जो है ना, इन्होंने एक बात करी थी, जो कि इन्होंने कहा था कि आप वर्कर के आउटपुट को मेजर करो। ठीक है, आप वर्कर के आउटपुट को मेजर करो। सही है, ये देखो ये वाली बात यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो वर्कर प्रोड्यूस ज्यादा कर रहा है उसको ज्यादा पे करो, सबसे ऊपर, उससे ऊपर क्या बात कर रहा था, जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है उसकी थ्योरी को अडॉप्ट करो, और फिर उसको इम्प्लाई करो पूरे उस पर। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर हमें ये भी तो फाइंड आउट करना मुश्किल हो सकता है कि कौन ज्यादा आउटपुट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है। दो बातें हमने कर ली, हमने FW टेलर के बारे में दो हमारे पास डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या था, कि जो है ना, ये कहता था सबको मोटिवेट करो पैसों के जरिए, जो कि हर केस में सही नहीं होता। और दूसरा क्या था, कि आप आउटपुट मेजर कर रहे हो पर वर्कर। ठीक है, हर हर बंदे का आउटपुट मेजर कर रहे हो, जो कि एक प्रैक्टिकली मुश्किल टास्क हो सकता है हमारे लिए। अच्छा, फिर हमारे पास किसके थे हम कॉन्सेप्ट था, फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ अब्राहम मैस्लो था, जो कि ह्यूमन नीड्स का कॉन्सेप्ट है,
जिसमें क्या है हमारे पास, जिसमें हमारे पास ये है ऑल्सो नोन एज हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक हो गई बात। अच्छा क्या इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमें ये बताया गया है कि जो है ना, a pyramid showing the different type of needs and how some are more important than others। ठीक है। अच्छा succeeding to your full potential feel। अच्छा ये अब इसमें ना, अब इसको जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा एक मिनट रुकता हूँ। सबसे पहली बात, सबसे पहली नीड्स है हमारे पास यहाँ पर साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, फिर सोशल नीड्स, फिर एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे पहली नीड जब फुलफिल हो जाएगी तो उसके ऊपर वाली हमारे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाएगी। अगर ये फुलफिल हो जाएगी तो इससे ऊपर वाली हमारे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर, सोशल नीड्स फुलफिल हो गई, उससे ऊपर वाली मोटिवेटिंग फैक्टर एंड सो ऑन। सही है। साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती है, सबसे आसान सी बात है, साइकोलॉजिकल नीड्स में हम ये बात कर सकते हैं कि जो है ना, आप वर्कर को क्या दे दो, वेजेस दे दो, इतनी वेजेस दे दो कि वो अपनी जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज है वो कर ले, फुलफिल कर ले, जिसमें फूड, रेस्ट, शेल्टर वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। आप इतनी वेजेस प्रोवाइड कर दो उसको कि जो है ना वो अपने इन नेसेसिटीज को पूरी कर ले। ये हमारे पास पहली साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। फिर हमारे पास कौन सी नीड है, फिर हमारे पास है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी क्या कहती है, जॉब सिक्योरिटी ये कहती है कि आप उनको प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर, ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट दो जो कि एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी, फेयर ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें कहलाती हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में। ठीक है। अब अगर इनको साइकोलॉजिकल नीड्स दे दोगे तो उससे ऊपर वाली यानी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड उसके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाएगी। फिर हमारे पास क्या है, सोशल नीड। सोशल नीड क्या होती है, वर्क कोलीग्स हु सपोर्ट यू एट वर्क। ठीक हो गई बात। फ्रेंडशिप, सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ टीम, ये सारी चीज जब हम उनको प्रोवाइड करेंगे तो ये उनकी सोशल नीड बन जाएगी। और सेफ्टी वाली, अगर वो सेफ्टी वाली नीड पे स्टैंड करें तो उससे ऊपर वाली उनके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाएगी। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास स्टीम नीड्स है जो कि बात करती है स्टेटस की, रिकग्निशन की, अचीवमेंट की, इंडिपेंडेंस की। ठीक है। बीइंग गिवन रिकग्निशन फॉर अ जॉब वेल डन, अगर आपने अच्छा काम किया आप रिकॉग्नाइज किए जाओगे, आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिए जाओगे, इस तरह की बात कर रहा है। आपको स्टेटस दे देंगे, आपको रिकग्निशन दे देंगे, आपको अचीवमेंट देंगे, आपको इंडिपेंडेंस देंगे। ये सारी चीजें बात आ जाती हैं स्टीम नीड्स में। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बीइंग प्रोमोटेड एंड गिविंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक हो गई बात। अच्छा, सक्सीडिंग टू योर फुल पोटेंशियल, फीलिंग दैट यू हैव डन अ गुड जॉब नॉट जस्ट फॉर फाइनेंशियल एंड पर्सनल रिवॉर्ड, सिर्फ फाइनेंशियल और पर्सनल रिवॉर्ड के लिए नहीं बल्कि अदर देन फाइनेंशियल की भी बात इसी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आकर होती है। फिर यहाँ पर बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर हायरार्की ऑफ नीड्स। अच्छा क्या होता है, एडवांटेज क्या है इसके, देखो, इट इज पॉसिबल फॉर मैनेजर टू सेटिस्फाई सम और ऑल ऑफ देयर नीड्स। अच्छा देखो, सबसे पहली बात ना, सबसे पहली बात इस चीज को समझो कि जो ये नीड्स है ना, ये हम आइडेंटिफायर हमने यहाँ पर बैठ के कर लिया। आप प्रैक्टिकली कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा बंदा कौन सी हायरार्की में किस लेवल पे खड़ा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले मैं डिसएडवांटेज बता रहा हूँ कि आपको आपके लिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा बंदा हायरार्की के कौन से लेवल पर स्टैंड कर रहा है, और फिर आप उसी के तहत आप उसको जो है ना, उसके लिए आप मोटिवेटिंग फैक्टर डिसाइड कर रहोगे। तो अब हम क्या कह सकते हैं, इट इज पॉसिबल फॉर मैनेजर टू सेटिस्फाई सम और ऑल ऑफ देयर नीड्स। ठीक है, ये आसान है मैनेजर्स के लिए कि कुछ कुछ नीड्स उसकी सेटिस्फाई कर रहा हो। कैसे सेटिस्फाई कर रहा हो सकता है उसको फूड, रेस्ट वगैरह दे रहा हो, शेल्टर वगैरह मिल गया हो, ठीक है, प्रोटेक्शन वगैरह मिल रही हो, ठीक है, हो सकता है उसको आप सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे रहे हो, ठीक है। अब उसके लिए क्या, अब एक और क्या बात हुई, यहाँ पर इजी टू सेट गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह आपके लिए आसानी से सेट करने के लिए हो सकते हैं। ठीक है। हमने इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में अपनी क्लासेस में डिस्कस किया था। फिर हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस वही वाली बात हो गई, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से वर्कर की क्या नीड्स हैं और आप उसको कैसे सेटिस्फाई कर रहे होगे। ठीक हो गई बात। इट डज नॉट इंक्लूड मनी एज अ नीड, इसमें कोई ये वाली बात नहीं करी कि पैसे बंदे की नीड है, जो कि अल्टीमेटली बेसिक नीड ही वही हो रही है। नॉट ऑल नीड्स आर इंक्लूडेड, सारी की सारी नीड इसमें इंक्लूड नहीं की गई हुई, उसको एक बड़ी ब्रॉड उसमें क्लास में इन्होंने रख दिया, जो कि 5 क्लासेस बना दी। उसके बाद हमारे पास क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज रियरली इफ एवर अचीव, ये बहुत ही मुश्किल होता है कि किसी को कोई अचीव कर सके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। ठीक हो गई बात। अच्छा फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास फ्रेडरिक हर्सबर्ग की बातें हैं। फ्रेडरिक हर्सबर्ग की थ्योरी कौन सी थ्योरी कहलाती थी, टू फैक्टर थ्योरी। इसमें क्या होता था, इस टू फैक्टर थ्योरी में हमारे पास क्या होता था, ह्यूमंस हैव टू सेट ऑफ नीड्स, यहाँ पर लोगों की टू सेट ऑफ नीड्स हैं। ठीक हो गई बात। एक कौन सी नीड्स है, मोटिवेटर फैक्टर, एक है हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर को हम कहते हैं बेसिक एनिमल नीड्स, मोटिवेटिंग फैक्टर को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकली कॉल्ड मोटिवेटर नीड, ये आपको मोटिवेशन के लिए दी जाती हैं। ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, जरा इस बात को समझना,
हाइजीन फैक्टर में हमारे पास क्या होता है, वर्किंग कंडीशन। देखो, थिंग्स दैट शो हाउ क्लीन एंड सेफ द वर्कप्लेस इज एंड व्हाट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड, वर्किंग कंडीशन में ये बात आ गई। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप विद अदर्स। सही है, विद बॉस एंड सबऑर्डिनेट्स, आपके कैसे रिलेशनशिप है, गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद वर्कर्स एंड मैनेजर्स एंड ट्रीटेड फेयरली विद रिस्पेक्ट। सैलरी एंड वेजेस की बात हो गई हमारे पास, सिक्योरिटी की बात हो गई हमारे पास, स्टेटस की बात हो गई। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि द प्रेजेंस ऑफ हाइजीन फैक्टर डज नॉट मोटिवेट एम्प्लॉय। जो ये हाइजीन फैक्टर्स हैं, ये हमारे पास एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करेंगे। ये जो सारे फैक्टर्स हैं हाइजीन फैक्टर, ये कभी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करेंगे। मोटिवेट कौन करेगा, ये मोटिवेटर फैक्टर। लेकिन हाँ, अगर ये हाइजीन फैक्टर नहीं होंगे तो ये एम्प्लॉय को डीमोटिवेट जरूर कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास स्टेटस नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगी, वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं होगा, रिलेशनशिप विद बॉस एंड सबऑर्डिनेट्स अच्छे नहीं होंगे, सैलरी अच्छी नहीं मिल रही होगी, तो ये डीमोटिवेट जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, इनकी प्रेजेंस कभी भी मोटिवेट नहीं करेगी। मोटिवेट किसकी प्रेजेंस करेगी, मोटिवेट करेगी मोटिवेटर फैक्टर की। अचीवमेंट, आप उनको, अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो आप उनको, सॉरी, अचीवमेंट, आप जो है ना उनके पास, दे फील लाइक दे हैव रीच अ चैलेंजिंग गोल। सही है, मतलब वो उनको कोई ऐसा लगे कि उनको कुछ, उन्होंने कुछ अचीव किया है। फिर हमारे पास क्या है, रिकग्निशन है, रिकग्नाइज बाय द पीपल फॉर देयर अचीवमेंट, उन्होंने जो कुछ अचीव किया उसको रिकग्नाइज करना है। ठीक है, एडवांसमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन वाली बात हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें आप उनको। और फिर द वर्क इटसेल्फ, अगर आप वर्क बहुत अच्छा बनाएंगे, वर्क चैलेंजिंग बनाएंगे, मोटिवेटिंग बनाएंगे, तो वो वैसे ही। और एक तरह से ये जॉब इनरिचमेंट हो गई। आगे जाकर हम पढ़ेंगे भी जॉब इनरिचमेंट क्या होती है। तो ये एक तरह से जॉब इनरिचमेंट का ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पर वर्क इटसेल्फ में। देयर आर थ्री फैक्टर्स दैट मोटिवेट एम्प्लॉइज। अच्छा, एम्प्लॉय तीन तरीके से मोटिवेट हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिवॉर्ड, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड, जॉब सेटिस्फेक्शन वगैरह की बात अभी जाके आगे पढ़ेंगे। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में क्या था हमारे पास, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में हमारे पास सबसे पहली बात है वेजेस की। सही है, वेज क्या होते हैं, वेज वो, a wage is a payment for a work usually paid weekly। सही है, wages हम पे करते हैं वीकली। अच्छा, वर्कर्स आर पेड क्विकली, सो डोंट हैव टू वेट टू लॉन्ग टू रिसीव मनी। आप वर्कर को क्विकली, जल्दी जल्दी पैसे दे रहे हो तो उनको बहुत ज्यादा देर रुकना नहीं पड़ेगा अपनी पेमेंट को रिसीव करने के लिए, जो कि अल्टीमेटली उनको जो कि वेजेस का फायदा हो गया, एडवांटेज हो गया। गिवन ओवर टाइम फॉर एक्स्ट्रा आवर्स वर्क, अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो आपको ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे ओवर टाइम की शक्ल में। डिसएडवांटेज क्या है, दे मस्ट बी कैलकुलेटेड एवरी वीक, आपको हर हफ्ते कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच इज कॉस्टली, आपके लिए कॉस्टली होगा। आपको बंदा अपॉइंट करना होगा, आपको सॉफ्टवेयर लगाना होगा। ठीक है, आपके पास क्या होगा, वेज क्लर्क्स नीड टू बी अपॉइंटेड, ये वही वाली बात हो गई। फिर हमारे पास क्या है, टाइम रेट। अच्छा, टाइम रेट क्या होता है, टाइम रेट इज द अमाउंट पेड टू एन एम्प्लॉय फॉर 1 आवर ऑफ वर्क। आप 1 घंटा काम करेंगे तो आपको 1 घंटे के पैसे मिलेंगे, आप 2 घंटा काम करेंगे तो आपको 2 घंटे के पैसे मिलेंगे, ये कहलाता है टाइम रेट। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, पेड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आवर्स वर्क, बंदा जितनी देर काम करेगा उतनी देर के पैसे मिलेंगे, ये कहलाता है आपके पास एडवांटेज। इजी टू कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करना आसान है। डिसएडवांटेज क्या होता है, गुड एंड बैड वर्कर आर पेड द सेम, डीमोटिवेटिंग फॉर गुड एम्प्लॉय। एक बंदा जो अच्छा काम कर रहा है, एक बंदा जो बुरा काम कर रहा है, जो बुरा वर्कर है, दोनों को आप सेम ही पैसे पे कर रहे हो, जो कि उसके लिए डीमोटिवेटिंग होगा, जो कि बैड वर्क, गुड वर्कर है जो कि अच्छा काम कर रहा है। सुपरवाइजर में नीड टू बी अपॉइंटेड, आपको एक बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा, क्लॉकिंग इन सिस्टम लगाना पड़ेगा ताकि आप चेक कर सको वर्कर ने कितने टाइम एक्चुअली काम किया है, कितने टाइम एक्चुअली काम नहीं किया। फिर हमारे पास क्या है, पीस रेट। अच्छा, पीस रेट क्या होता है, पीस रेट वो, आपने जितने प्रोडक्ट बनाए, जितना आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिल रही होगी। एडवांटेज क्या होते हैं, ये आप पे कर रहे होते हैं अबव बेसिक पे, मतलब फॉर एग्जांपल 10,000 की बेसिक पे है, उसके ऊपर आप पर पीस जो बना रहे हो उसके पे कर रहे होंगे। इनकरेज वर्कर टू वर्क फास्टर, आप जल्दी वर्कर को इनकरेज कर रहे होगा कि आप जल्दी जल्दी काम करें। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज ये होता है, मे ओनली फोकस ऑन क्वालिटी एंड इग्नोर क्वांटिटी। ओ सॉरी, मे ओनली फोकस ऑन क्वांटिटी, वर्कर फोकस कर रहे होंगे क्वांटिटी, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने वर्कर फोकस कर रहे होंगे कि आउटपुट बढ़ जाए। ठीक है, क्वालिटी, क्वालिटी भले सेम रहे। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे ये मसला होगा कि आपकी सबसे पहली बात ये है, क्वालिटी डिटोरिएट होगी, और सामने से वो बंदा जो क्वालिटी पर फोकस कर रहा होगा वो डीमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, वर्कर्स हु फोकस ऑन क्वालिटी में बी डीमोटिवेटेड। सही हो गई बात। जो वर्कर फोकस कर रहा होगा क्वालिटी पे, वो कम अर्न कर रहा होगा, जिस जो उसके लिए डिमोटिवेटिंग होगा। सैलरी, सैलरी की बात की थी हमने, कैलकुलेटेड ईयरली होती है, पेड मंथली होती है। सैलरी इज अ पेमेंट फॉर वर्क, आप जितने देर काम करेंगे उसकी पेमेंट होगी, यूजुअली पेड मंथली, ये मंथली पे कर रहे होते हैं।
इट इज इजी टू कैलकुलेट सैलरी कॉस्ट फॉर अ बिजनेस एज कैलकुलेटेड ईयरली एंड पेड मंथली। आसान सी बात हो गई, आपको कैलकुलेट करना आसान है। द एम्प्लॉय हैज मनी इन देयर बैंक अकाउंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो एम्प्लॉयर होता है उसके पास जो है ना, जो पैसे होते हैं वो एक ज्यादा टाइम तक उसके बैंक अकाउंट में रखे हुए होते हैं, जिस पर वो इंटरेस्ट इनकम कमा रहा होता है। ठीक है, जिस पर उसको फायदा हो रहा होता है। अगर उसका वर्किंग कैपिटल खराब हो रहा है तो वो अपने वर्किंग कैपिटल में वो पैसे इस्तेमाल कर सकता है, जो कि अल्टीमेटली बिजनेस को कहीं और से शॉर्ट टर्म लोन वगैरह नहीं लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट सेविंग भी हो रही होगी बल्कि इंटरेस्ट अर्निंग भी हो रही होगी। सही हो गई बात। इसका डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर नो ओवर टाइम फॉर एक्स्ट्रा आवर्स वर्क। ठीक है, वर्कर्स में रिलेक्टेंट टू वर्क लॉन्गर। जैसे टाइम खत्म होगा चले जाएंगे वर्कर उठ के। वर्कर्स में प्रेफर टू पेड वीकली। ठीक हो गई बात, ताकि उनको जल्दी जल्दी पैसे मिले। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस है। अ बोनस इज एन एडिशनल पेमेंट। अब बोनस इज एन एडिशनल पेमेंट अबव द बेसिक पे। बेसिक पे के ऊपर जो आप उनको पे कर रहे हैं वो बोनस कहलाता है, एज द रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए उनको रिवॉर्ड आप दे रहे हैं, एज अ रिवॉर्ड ऑफ गुड वर्क आप उनको बोनस दे रहे होते हैं। एक तरह का परफॉर्मेंस होता है, एक तरह का परफॉर्मेंस मेजरिंग टूल होता है ये हमारे पास बोनस। अगर हमने जिसको बोनस दिया इसका मतलब ये हुआ कि उस एम्प्लॉय ने हमारे लिए अच्छा काम किया होगा। ये हर साल पेड होता है, हर मंथली पे नहीं, हर मंथ पे नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे होती है, सिर्फ उस एम्प्लॉय को देंगे जो अच्छा काम करेगा, हर किसी को नहीं दे रहे होंगे। और फिर हमारे पास तीसरी बात होती है, एम्प्लॉय इज रिलेटेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय पे इज रिलेटेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। अच्छा, ऑफन यूजेस मेथड ऑफ अप्रेजल। अप्रेजल इज व्हेन एन एम्प्लॉय इमीडिएट सुपरवाइजर ऑब्जर्व देयर वर्क एंड डिस्कसेस देयर ट्रेनिंग नीड्स। आसान सी बात लिखी हुई है। डिसएडवांटेज क्या होता है, बोनस कैन बिकम एक्सपेक्टेड। अच्छा, वर्कर क्या करते हैं, वर्कर जो है ना इसको हर साल एक्सपेक्ट करने जाते हैं कि हमें हर साल मिलेगा, एंड इट इज नॉट पेड बिकॉज। अच्छा, कभी बिजनेस की जो हम कंडीशन होती है वो अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, कभी स्टेटमेंट अच्छी बन जाती है, कभी स्टेटमेंट बुरी बनती है। जिस साल स्टेटमेंट बुरी बनेगी उस साल भी अगर वर्कर ने एक्सपेक्ट कर लिया और आपने नहीं पे किया तो उनके लिए डीमोटिवेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इफ वन और स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिसीव बोनस तो द अदर मे फील डीमोटिवेटेड। फिर हमारे पास है कमीशन। कमीशन इज अ पेमेंट रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स मेड। जितनी आप सेल्स कर रहे होंगे उतनी ज्यादा, जितनी आप सेल्स कर रहे होंगे उतना ज्यादा आपको कमीशन मिल रहा होगा। ठीक है, सेल्स स्टाफ को मिलता है हायर सेल्स हायर मनी। encourage people to sell more. It is if too persuasive then have negative impact on customers. It can be stressful if they had a bad month. सही है। तीन बातें शुरू की आसान लिखी हुई, चौथी बातें लिखी हुई अगर बहुत ज्यादा परसुएसिव, सर परचेज कर लें, सर परचेज कर लें, सर परचेज कर लें, अगर इस तरह होगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कस्टमर्स पे। ठीक है, इट कैन बी स्ट्रेसफुल इफ दे हैड अ बैड मंथ। अगर किसी वर्कर के पास बुरा मंथ आ गया, फॉर एग्जांपल उसकी अबव द लेवल सेल नहीं हुई, तो उसके लिए एक बहुत बुरा मंथ गुजरेगा और प्रॉफिट वगैरह भी बहुत कम हो रहे होंगे। आखिरी बात है हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग की। प्रॉफिट शेयरिंग इज अ सिस्टम वेयर बाय अ प्रोपोर्शन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट इज पेड आउट टू एम्प्लॉय। कंपनी का एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट एम्प्लॉय को दे रहे होते हैं। कैसे देते हैं, अच्छा सर, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम। सही है, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम के जरिए दे रहे होते हैं यूजुअली ईसॉस। एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम के जरिए हम एम्प्लॉय को अपने शेयर्स वगैरह दे रहे होते हैं ताकि हम उनको प्रॉफिट शेयरिंग का पार्ट बना सकें। ठीक है, इनकरेज टू वर्क हार्डर। उनको ये बात पता है कि हम अगर अच्छा काम करेंगे तो अल्टीमेटली बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा और हमारे ही रिटर्न बढ़ रहा होगा। इम्प्रूव्स लॉयल्टी ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉय एंड ग्रेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंग। एम्प्लॉय छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि पता है उसको जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसी का मैं ओनर भी हूँ, इसलिए वो छोड़कर नहीं जा रहा होगा। शेयर प्राइस एंड वैल्यू में इंक्रीज। ठीक हो गई बात। फिर हमारे पास है फ्रिंज बेनिफिट्स। इसमें क्या होता है, फ्रिंज बेनिफिट्स में ये एक तरह से नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स होते हैं, लेकिन हमारे कैश या पैसे एसोसिएट होते हैं इससे। सही है, कैसे, कंपनी कार, अगर आप अपने वर्कर को कंपनी की कार दे दें, डिस्काउंट दे दें, कंपनी के प्रोडक्ट पे हेल्थ केयर प्रोवाइड कर दें, चिल्ड्रन की जो स्कूल की फी वगैरह होती है वो पे कर दें, हाउस वगैरह के लिए पे कर दें, यानी कि फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दें, फ्री ट्रिप्स दे दें उनको अब्रॉड वगैरह की, तो इस तरह से भी एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहते हैं। फिर हमारे पास है जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब रोटेशन, जॉब इनरिचमेंट और जॉब इनलार्जमेंट। ये तीनों चीजें हमारे कोर्स में है। सबसे पहले बात करते हैं जॉब इनरिचमेंट की, जॉब रोटेशन की। जॉब रोटेशन की, सॉरी, जॉब, एक मिनट, जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन इज एंजॉयमेंट ड्राइव फ्रॉम फीलिंग दैट यू हैव डन अ गुड जॉब। आप उनको ये बात बता रहे हैं कि आपने कुछ अच्छा काम किया है, उनको इंजॉयमेंट ड्राइव हो रही है। ठीक है, एक तरह की फीलिंग है कि आपने एक अच्छा काम किया। ठीक हो गई बात। कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा। हाउ कॉन्टेंट एंड हैप्पी अ पर्सन इज विद देयर जॉब। जॉब सेटिस्फेक्शन ये कहती है बंदा अपनी जॉब से, आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि बंदा अपनी जॉब से कितना सेटिस्फाई है, तो वो कहलाती है जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसमें क्या होता है, पे, प्रमोशन, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं बंदे की जॉब सेटिस्फेक्शन को।
क्या चीज? पे। अगर ज्यादा पे कर रहे होंगे तो वो सेटिस्फाई होगा अपनी जॉब से, प्रमोशन मिल रही होगी, स्टेटस, ट्रेनिंग। इफ दीज थिंग्स आर केप्ट इन माइंड, एम्प्लॉय विल बी वेल मोटिवेटेड। ठीक हो गई बात। फिर है हमारे पास जॉब रोटेशन। अच्छा, जॉब रोटेशन क्या होता है? जॉब रोटेशन ये होता है कि जो है ना, जॉब रोटेशन इन्वॉल्व्स वर्कर स्वैपिंग अराउंड एंड डूइंग ईच स्पेसिफिक टास्क फॉर ओनली अ लिमिटेड टाइम। ठीक है, एंड देन चेंजिंग अराउंड अगेन। अगर एक बंदा एक काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर टास्क कर रहा है, तो हम चेंज कर देते हैं और फिर हम एक पर्टिकुलर टाइम तक उससे ये काम कराते हैं, फिर हम चेंज कर देते हैं, फिर हम उससे दूसरा काम कराना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इंक्रीजेस वैरायटी ऑफ वर्क, ये हमारे वैरायटी ऑफ वर्क बढ़ाते हैं वर्कर के लिए, ताकि उनकी जॉब, उनके लिए बोर्डम नहीं होता उनकी जॉब में, उनको जो है ना मजा आ रहा होता है, इंजॉयमेंट ड्राइव हो रही थी, जॉब सेटिस्फेक्शन वाली बात भी आ जाएगी, यहाँ से लिंक कर देंगे। easier for manager to cover up if one employee is absent। एम्प्लॉय सारे, हर बंदे को ऑलमोस्ट, अगर एक फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन का बंदा है तो उसको प्रोडक्शन के कुछ काम आते होंगे, अगर कोई बंदा कहीं पर एब्सेंट है तो मैनेजर उसको स्वैप कर सकते हैं और उससे काम करा सकते हैं। मेक्स द जॉब मोर इंटरेस्टिंग, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमारे पास क्या है? जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट इज वेयर एक्स्ट्रा टास्क ऑफ सिमिलर लेवल ऑफ वर्क आर एडेड। आप उनकी जो है ना इंक्रीजिंग और वाइडनिंग टास्क टू इंक्रीज द वैरायटी ऑफ वर्क, ये हम क्या कह सकते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं जॉब इनलार्जमेंट की। एक्स्ट्रा टास्क शुड नॉट ऐड एक्स्ट्रा वर्क, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। अगर ये बात नहीं होगी, अगर ये बात ना हो, तो हमें अल्टीमेटली पे करना पड़ेगा ज्यादा उसको, हमें उसकी पे इंक्रीज करनी पड़ेगी, जो हमारे पास एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाएगा। ठीक है, इंक्रीजेस वैरायटी ऑफ जॉब बढ़ जाएगी, हायर जॉब सेटिस्फेक्शन वाली बात फिर आ जाएगी यहाँ पर। और फिर हमारे पास क्या है? जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट क्या होती है? जॉब इनरिचमेंट ये होती है कि आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजिंग वर्क सो वर्कर्स आर इनकरेज टू यूज देयर फुल एबिलिटी टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब enrichment involves looking at jobs and adding tasks that require more skills and or responsibility। सही है, एक बंदा है, आप उससे क्या कर रहे हो, रिसेप्शनिस्ट का भी काम करवा रहे हो, आप उससे लेटर भी टाइप करवा रहे हो, आप उससे टेलीफोन डील वगैरह भी करवा रहे हो, आप उसको कह रहे हो कि आप ऑर्डर्स वगैरह भी ले लो। ठीक है, तो आप एक ही बंदे से बहुत सारे काम करवा रहे हो। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, आपके पास इंटरेस्टिंग जॉब बन जाएगी, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होगी और कॉस्ट सेविंग भी हो रही होगी यहाँ पर आपकी। अच्छा, फिर हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और वो है कौन सा कॉन्सेप्ट? क्वालिटी सर्कल्स का। अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु मीट रेगुलरली लोअर डाउन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अपनी कंपनी की क्वालिटी वगैरह को इंप्रूव कर सकें। क्वालिटी सर्कल्स है, चैप्टर 4 यूनिट 4 ऑपरेशन में भी जाकर देख रहे होंगे। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है टीम वर्किंग का। टीम वर्किंग इन्वॉल्व्स यूजिंग ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स एंड एलोकेटिंग स्पेसिफिक टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या करते हैं? इनकरेज करते हैं किस चीज को? ओपन कम्युनिकेशन को, फास्टर एंड पॉजिटिव इंक्लूसिव एनवायरनमेंट टू इनहेंस कोलैबोरेशन एंड मोरल। इससे इसका एक नुकसान भी हो सकता है, इसका एक नुकसान ये हो सकता है कि ठीक है टीम वर्किंग पे आ गए, लेकिन अगर वर्कर इफेक्टिवली अपना काम नहीं कर रहे तो रिसोर्सेज जाया हो रहे होंगे, जो कि बिजनेस पर एक एडिशनल कॉस्ट पड़ रही होगी। ठीक है, अगर वर्कर अपना टाइम जाया कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अल्टीमेटली बिजनेस का रिसोर्स जाया हो रहा होगा। फिर है हमारे पास ट्रेनिंग। अच्छा, ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग एक प्रोसेस होता है जो कि हमारे पास वर्कर की जो है ना स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा होता है। स्किल्स डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, हम रिकग्निशन की बात कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट क्या होता है? ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉय टू एक्वायर न्यू स्किल्स, एनहेंस देयर कॉन्फिडेंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं कि आप न्यू स्किल्स को एक्वायर करो, अपना कॉन्फिडेंस एनहांस कर सको और जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ा सको। ठीक है, रिकग्निशन क्या होता है? एक्नॉलेजिंग एंड रिवॉर्डिंग एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड रीइंफोर्सेस देयर वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कई बात आप उनकी जो कंट्रीब्यूशन है आप उसको एक्नॉलेज करते हो, उनको रिवॉर्ड रिवॉर्ड करते हो। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। फिर हमारे पास है प्रमोशन। प्रमोशन क्या होती है? प्रमोशन ये होती है, प्रमोशन इज एडवांसमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप उसको प्रमोट कर दो अपर, उस पर अपर लेवल पर, फॉर एग्जांपल टू अ हायर जॉब, मैनेजरियल लेवल पर ले आओ। अगर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है तो उसको सुपरवाइजर बना दो, सुपरवाइजर है तो मैनेजर बना दो। इस तरह की बात कर कर हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। प्रमोशन मोटिवेट बाय रिकग्नाइजिंग हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। ठीक है, जो बंदा डेडिकेशन से काम करेगा वो ही मोटिवेट होगा। ठीक है, ये रिकग्नाइज करती है हार्ड वर्क को और डेडिकेशन को। स्टेब्लिश क्लियर क्राइटेरिया, कम्युनिकेट ट्रांसपेरेंटली एंड प्रोवाइड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर यहाँ पर ये वाली बात ना लिखी होती तो ये मसला क्रिएट करती। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता होता किसको, आपके पास एक ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया होना चाहिए प्रमोट करने के लिए, ऐसा ना हो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, वरना एम्प्लॉय डीमोटिवेट भी हो रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझा सका हूँगा। ये मेरा होमवर्क है, अगर किसी को ये सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे होंगे। आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।